हर एक शहर में जो हिंदुस्तानी काम शुरू हुआ वो हिंदुस्तानी के बारे में, असेंबलीज ऑफ गॉड शुरू हुआ वो हिंदुस्तानी लोगों के द्वारा। अनफॉर्चुनेटली कोई जगह कुछ हो गया कि हमारा जोश जो था उस समय का वो मर गया। कोई हमें नहीं बता रहा था तुम जाओ हम लोग इतना पैसा देंगे, तलब देगा। कोई नहीं बता रहा था कि हम लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, सपोर्ट करेगा, जाओ तुम सुसमाचार। नहीं, इन लोगों के बीच में ये जो जागृति हुआ, इच्छा हुआ कि चलो हम लोग सुसमाचार प्रचार करें। कुछ कुछ नाम शायद आप सुने होंगे, नथानियल मुदलियार, हेनरी सुकाल, एरियल प्रकाश, जिम विलियम जो हमारे साथ में था, कई एक लोग, और मैं भी उनके साथ में, उन लोगों के बीच में। हम लोगों के एक ही इच्छा था कि हम लोग जाकर सुसमाचार प्रचार करें, और परमेश्वर का वचन फैलते गया। हर एक शहर में असेंबलीज ऑफ गॉड का चर्च जो स्थापित हुआ वो हिंदुस्तानी लोगों के द्वारा। मैं आज ये बात बताता हूँ आपको उत्साह देने के लिए, आपको, कि आप भी एक्साइटेड हो जाए, जागृत हो जाए कि अंतिम दिनों में हम लोग रहते हैं। उन दिनों में हमारे पास पैसा नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं था, बाइसिकल नहीं था, मोटर गाड़ी नहीं था, कुछ नहीं था। हम लोग यहाँ से जाते थे नाबुआ प्रचार करने के लिए, और हम लोगों को ठहरना पड़ता था कि लास्ट पैसिफिक बस लोटोका से जब आएगा तो उसमें हम लोग आएंगे सुबह, और अगर मिस कर दिया या भरा है तो एक रात नाबुआ में बिताना पड़ता था। कुछ नहीं था, सिर्फ एक परमेश्वर का पुकार, जोश कि हम सुसमाचार प्रचार करें। मैं आज यहाँ पर आप लोगों से बातचीत करता हूँ सिर्फ इतना कहने के लिए। आप लोगों ने सुना सब पादरी लोगों के नाम, कुछ नाम मैं बताया, हेनरी सुकाल, एरियल प्रकाश, ये लोग सब, नथानियल, और कई एक लोग थे जो सुसमाचार प्रचार किए। दिल में तो बहुत कुछ आता बोलने के लिए, लेकिन इतना हम बोलेंगे, मैं बोलूँगा कि देर नहीं करे, कटनी के समय आ गया। यीशु मसीह ने कहा देखो कटनी का समय आ गया, और अगर हम कटनी नहीं करेंगे तो फल बर्बाद होते चला जाएगा, सब नरक को चले जाएगा। याद रखना, चाहे आप कुछ भी सोचो, जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं वे लोग नरक को जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं नरक नहीं है, नरक बाइबल में साफ साफ बताता है। और अगर यीशु के विश्वासी हम नहीं होंगे तो जरूर से नरक को जाएंगे, और कोई जगह है ही नहीं। प्रिय लोग, इसको गंभीरता से लो, और हमें जोर से जोश में आकर सुसमाचार प्रचार करना है। मैं चाहता हूँ कि जितने यहाँ पर लोग हैं 16 ईयर्स से ऊपर, जो 16 और 35 के बीच में जितने लोग हैं खड़े हो जाओ। एक नौजवान हमारी चर्च में था, सिर्फ क्लास 8, और उसने मुझसे कहा कि मैं बाइबल कॉलेज जाना चाहता हूँ। बड़ा मुश्किल से मैंने उसको ले गया बाइबल कॉलेज, और उस एडमिशन हुआ। 3 साल 4 साल वो पढ़ा, 3 साल तो 1 साल ज़्यादा पढ़ा। और जब वो लौट कर आया बाइबल कॉलेज से, मैंने पूछा उससे तुम क्या करना चाहते हो। करीब 1 साल वो मेरे साथ में चर्च में रहा यहाँ। फिर उसने आकर मुझसे बताया परमेश्वर मुझे पुकारा है तांगी तांगी जाने के लिए। God has called me to go to Tangi Tangi. I said, hey, where is Tangi Tangi? मुझे वो भी नहीं मालूम था, लेकिन उसने आकर मुझसे कहा कि मुझे तांगी तांगी जाना है प्रचार करने के लिए। मैं बोला अच्छा ठीक है चलो। हम देखे, जगह गया, देखा। आज रोहित कृष्ण मंगेरे ज्योति असेंबली का पादरी, क्योंकि परमेश्वर उसको पुकारा और वो गया वहां पर। हम लोगों ने पिछले हफ्ता फेस्टिवल ऑफ प्रेज
प्रचारक हुआ, बहुत कुछ प्रचार किया गया, आप सुने होंगे अगर है। मैं भी पूरा विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा तुमसे कुछ ना कुछ बातचीत किया, कुछ एक जोश लाया, कुछ एक जागृति लाया तुम्हारे दिल में। मैं इन लोगों से बात करता हूं जो खड़े हैं। सोचो थोड़ी देर के लिए, क्या उसने कहा, क्या वो कहता है तुमसे? क्या तुम संतुष्ट हो जिस जगह पर तुम हो? क्या तुम संतुष्ट हो चर्च में सिर्फ काम करने के लिए, कि क्या तुम उसके पुकार को सुनोगे और कहोगे कि मैं जाऊंगा? प्रिय लोग, जैसे मैं बताया 300,000 हिंदुस्तानी लोग हैं, कितने लोग प्रचार करते हैं। ज़्यादातर हम लोग अपने चर्च के विषय में सोचते हैं, चर्च के ऊपर चर्च, कितना नया जगह पर आज चर्च स्थापित किया जाता है। 300,000 Indians are waiting for you to come and tell them about the love of Jesus Christ. अगर तुम्हें से कोई शायद ऐसा इच्छा प्रकट किया कि तुम चाहते हो बाइबल कॉलेज जाने के लिए, जाकर अपने पादरी से बातचीत करो और मैं यहाँ किनोया असेंबली से उसका फीस भरूंगा पूरा,